स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान है, तो यूनानी इल्म नजूम की रोशनी में आपका बुर्ज अक़रब है। ये वीडियो आपके लिए है और मैं ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम ही आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस माह एनवेलोप मेस्टिक रेक्टेंगल भी हो रहा है, ग्रैंड एयर सेक्सटाइल भी हो रहा है और डबल काइट्स भी बन रही हैं। ज़ोहरा और मुश्तरी का क़िरान भी हो रहा है। मुश्तरी आपकी आमदनी का मालिक है, आपके इनकम असबाब रिज़्क़ का हाकिम है और पाँचवें घर में ये आपके मामलात मोहब्बत, औलाद, खुशियाँ, तरक्की, तफरीहात, ऐशो-इशरत और दिल की मुरादें, ये सब मुश्तरी से मुताल्लिक़ हैं। तो 12 अगस्त ज़ोहरा और मुश्तरी का क़िरान और फिर शर्फ़ मुश्तरी, ये सब आपके ज़ायचा के 9वें घर में हो रहे हैं, तो आपके ज़ायचे का 9वां घर पूरी आबो-ताब के साथ चमक रहा है। इस वीडियो में मैंने सूफ़ी विज़डम, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, प्योर इस्लामिक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दी है। आपको बहुत से रूहानी अमाल तालीम दिए हैं, अलवाह, नक़ूश, तावीज़ात, औफ़ाक, औरात, वज़ाइफ बताए हैं। ख़ास तौर पे मुसल्लस ग़ज़ाली जो आपको बहुत फ़ायदा देगी, इसके बारे में आपको तालीम दी है। ये तवील दौरानिया का वीडियो है, इसे वक्फ़े-वक्फ़े से आप देखते रहिए और अहम निकात को डायरी पे नोट कीजिए, आपको ताहयात फ़ायदा होगा। देखिए, ये महीना बड़ा मिक्स बैग है। इसमें मुकाबला नाहसैन भी हो रहा है, ज़ुहल और मरी दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं और नहायत नहूसतें पैदा कर रहे हैं और बहुत मसाइल का पेश-ख़ैमा बनेंगे। लेकिन मैंने आपको इनकी रेमेडीज़ बता दी हैं। आपके लिए सबसे खुशाइन पहलू इस महीना में ये है कि मार्स, जो आपका रोलर प्लैनेट है, अगर आप दिन के वक़्त पैदा हुए हैं, वो सेक्सटाइल कायम कर रहा है प्लूटो के साथ। और अगर आप रात के वक़्त पैदा हुए हैं, तो आपका रोलर प्लैनेट प्लूटो है, तो प्लूटो का सेक्सटाइल हो रहा है मार्स के साथ। ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका रोलर प्लैनेट, अगर आप दिन के वक़्त पैदा हुए हैं, वो मार्स है, तो ये बुर्ज मीज़ान में 7 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक हालत वबाल में आने वाला है, कमज़ोर होने वाला है। ना सिर्फ ये कि कमज़ोर हो रहा है, बल्कि आपके ज़ायचा के 12वें घर में ये आपका दुश्मन बन रहा है। याद रखिएगा, इल्म नजूम का कानून है, जब भी कोई कौकब आपके ज़ायचा के 12वें घर में आता है, आपका दुश्मन हो जाता है और आपका अपना हाकिम कौकब लॉर्ड अगर आपके ज़ायचा के 12वें घर में आए, तो आपको नुकसान देगा। और मरीह, आपका अपना हाकिम कौकब, वो तो जंगजू है, वो तो तलवारबाज है, वो तो जल्लाद है। जब आपके ज़ायचा के 12वें घर में आएगा, तो क्या करेगा? आपको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, गज़न पहुँच सकती है, आप किसी मुकदमा में फँस सकते हैं, जेल जा सकते हैं, आप पे तोहमत लग सकती है, इल्ज़ाम लग सकता है, आपका रुपया पैसा लुट-पुट सकता है, आपके साथ कोई गैर कानूनी सरगर्मी हो सकती है, आपको किसी मुकदमा में नाजायज़ फँसा के जेल भेजा जा सकता है, लोग आपसे ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं। और फिर मरीज़ का ताल्लुक जादू, टोना, सिफली अमलियात के साथ है और हादिसात के साथ है। चोटें लगना, ज़ख़्म होना, एक्सीडेंट होना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक ज़ोल के साथ है। फिर हार्ट अटैक होना, जिस्म पे ख़ारिश, एलर्जी, फोड़े फिंसियाँ बन जाना। और अमूमी तौर पे अगर आप पे कोई जादू टोना कर रहा है, तो वो बड़ी शिद्दत के साथ आप पे असरअंदाज होता है। गैर मरई मखलूक का हमला करना, जिस्म पे कट पड़ना, नील लगना, खून के छींटे आना, ये सब कुछ वाक़े होने के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपके साथ। आपके ज़ायचा के 12वें घर में 7 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक मरी मौजूद है। परेशान नहीं होना, मैंने इसकी पूरी रेमेडी आपको बताई है। इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। 9 अगस्त से मुकाबला नासैन शुरू हो रहा है। ज़ुहल आपके ज़ायचा के 6ठे घर में आपकी सेहत ख़राब कर रहा है। मरीज़ ज़ायचा के 12वें घर में आपका दुश्मन बना बैठा है। मसाइल हैं, तो मुहतात रहिए और रेमेडी ज़रूर कीजिए। 9 अगस्त सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का बदर कामिल, जिसे स्टर्जन मून कहते हैं, आपके ज़ायचा के 4थे घर में हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। अगर आप नक़ल मकानी करना चाहते हैं या घर की तामीर करना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं या घर के माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। 11 अगस्त से मरकरी डायरेक्ट होने वाला है लियो में, आपके ज़ायचा के 10वें घर में। और आपके ज़ायचा के 10वें घर में लियो सीज़न भी चल रहा है, तो किस्मत आपकी बेहतर हो रही है शम्स की वजह से और मरकरी के मुस्तकीम होने की वजह से। अब आपकी ज़हानत में और फ़ैसला साजी में बेहतरी आ रही है और अब आप सोच विचार करके दुरुस्त फ़ैसले कर पाएंगे। 12 अगस्त से बेहतरी आना शुरू हो रही है। क़िरान सादैन हो रहा है आपके ज़ायचा के 9वें घर में। आपकी रूहानियत बामे उरूज पे पहुँच रही है। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, आला तालीम के हुसूल के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वजीफ़ा या शहरिया
हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ आपको भरपूर मदद मिल रही है ज़ोहरा और मुश्तरी के क़िरान से। ज़ोहरा आपके ज़ायचे के 7वें घर का मालिक है, शादी ब्याह के मामलात ज़ोहरा से ताल्लुक़ रखते हैं। मुश्तरी आपकी आमदनी का मालिक है, आपके इनकम असबाब रिज़्क़ का हाकिम है और 5वें घर में ये आपके मामलात मोहब्बत, औलाद, खुशियाँ, तरक्की, तफरीहात, ऐशो-इशरत और दिल की मुरादें, ये सब मुश्तरी से मुताल्लिक़ हैं। तो 12 अगस्त ज़ोहरा और मुश्तरी का क़िरान और फिर शर्फ़ मुश्तरी, ये सब आपके ज़ायचा के 9वें घर में हो रहे हैं, तो आपके ज़ायचे का 9वां घर पूरी आबो-ताब के साथ चमक रहा है। देखिए, वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बता दिया कि ये मिक्स बैग है, ये मिक्सचर है। ज़ोहल और मरी आपको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, मिलिया मेट करना चाहते हैं, आपके दुश्मन जान बने बैठे हैं, तो मैंने ज़ोहल और मरी दोनों की रेमेडीज़ आपको बताई हैं। ये रेमेडीज़ करें। और मुश्तरी आपको बामे उरूज पे सुरैया तक ले जाना चाहता है, आपकी रूहानियत को उरूज दे रहा है। तो मुश्तरी का ज़ायचे के 9वें घर में शर्फ़ आपको वजीफ़ा से, विर्द से, पढ़ाई से, ज़िक्र इलाही करने से, वफ़क़ बनाने से, तावीज़ बनाने से बहुत फ़ायदा देगा। याद रखिएगा, चूँकि 9वें घर का ताल्लुक़ रूहानी अमाल के साथ है और मुश्तरी रूहानियत का कौकब है, तो आपको रूहानियत की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। 14 और 15 अगस्त शर्फ़ कमर होने जा रहा है आपके ज़ायचा के 7वें घर में। अज़वाजी मसाइल हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, नौबत तलाक़ तक पहुँची है तो रुक जाएगी। अलावा अज़ीं अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के असरात पैदा हो रहे हैं, ताल्लुकात आपके फ़रोग़ पा रहे हैं, दुश्मन आपके ज़ेर होना शुरू हो जाएंगे। 14 और 15 अगस्त ये जो 2 दिन हैं, जुमेरात और जुमा, ये शर्फ़ कमर के दिन हैं। 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान है, तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। 15 अगस्त यौम आज़ादी हिंदुस्तान है, तमाम अहले हिंद को आपका जश्न आज़ादी मुबारक। तो मून एक्साल्ट कर रहा है आपके ज़ायचा के 7वें घर में और सेक्सटाइल बना रहा है ज़ोहरा और मुश्तरी के साथ। तो आप लाइमलाइट पे हैं। एक जानिब आपके दुश्मन खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप स्टेज से कब गिरते हैं, और एक जानिब आपके खैर ख़्वाह कमर, ज़ोहरा और मुश्तरी खड़े हैं, जो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे आप तरक्की और कामयाबी हासिल करते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको मनफ़ी ताकतों को दूर करने का गुर बताया है, उस पे अमल करें, मनफ़ी ताकतों को दूर करें और मुस्बत ताकतों को गले लगाएँ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएँगे। ये वक्त बार बार नहीं आते, ये कुदरत का बैलेंस है। अगर कुछ सैयारे आपको नफ़ा देना चाहते हैं, कुछ नुकसान देना चाहते हैं। नैसे अकबर ज़ुहल, नैसे असगर मरीद दोनों आपके दुश्मन जान बने बैठे हैं। सादे अकबर मुश्तरी, सादे असगर ज़ोहरा दोनों आपकी जान बचाना चाहते हैं। 22 अगस्त से विर्गो सीज़न आपके ज़ायचा के 11वें घर में स्टार्ट हो जाएगा। शम्स के ज़ायचे के 11वें घर में आने की वजह से आपको बेपनाह खुशियाँ मिलेंगी, ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे, दरीना ख्वाहिश पूरी होगी, सच्चे ख्वाब आएंगे और गैबी मदद मिलेगी। फिर इस पे सोने पे सुहागा कि 25 अगस्त रबीउल अव्वल शरीफ का नया चाँद आपके ज़ायचा के 11वें घर में तलू होगा। तो रबीउल अव्वल का महीना आपके लिए इतना मुबारक महीना साबित होगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रबीउल अव्वल के महीना में नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। रूहानियत का कौकब मुश्तरी आपके ज़ायचा के 9वें घर में जगमगा रहा है, शरफ़ याफ्ता है। 12 से 17 अगस्त और ख़ास तौर पे जून 2025 से जून 2026 तक ये आपके ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद है। तो आप रूहानियत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप रूहानियत की तरफ माइल हो रहे हैं और रूहानियत से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 25 अगस्त से 15 सितंबर तक ज़ोहरा आपके ज़ायचा के 10वें घर में क़याम करेगा, तो ये आपके लकी डेज़ हैं। 25 अगस्त से 15 सितंबर तक ये आपका गोल्डन टाइम है। आपको सरप्राइजिंग चेंज मिलता हुआ नज़र आएगा। सरप्राइजिंग चेंज आप महसूस करेंगे कि ज़ोहरा आपको खुशियों से माला माल कर देगा। किस्मत के घर में ज़ोहरा का आना और हालत फ़राह में होना, खुश होना, और 25 अगस्त से 15 सितंबर तक इसका आपके ज़ायचे के 10वें घर में क़याम करना आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। डिपेंड करता है आपके हालात पे, आपके माहौल पे, आपकी ज़हानत पे और आपके इक़दामात पे, आप कैसे फ़ैसले करते हैं जिसका आपको अच्छा सिला मिले। मुबारक अय्याम अगस्त में आपके लिए 6 अगस्त है, 8 अगस्त है, 10 अगस्त है, 14, 18 और 25 अगस्त, और इसके बाद 15 सितंबर तक पूरा टाइम आपके पास है और रबीउल अव्वल का पूरा महीना आपके लिए है। तो अब आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ।
अगर आप मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे, इसे स्किप नहीं करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप इसे भगाते हैं और मेरी बात नहीं सुनते तो मेरा मंथली हॉरोस्कोप सुनने का आपको कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। कोई लगी-लिपटी बात किए बगैर आपको ये बता रहा हूँ कि अगस्त का महीना बड़ा पेचीदा है। इल्म नजूम एक बहुत बड़ा वसी व अरीज़ इल्म है। इल्म नजूम में कवाकिब की पोजीशन, नज़रात, स्टैट्स और उनके ऑर्बिट्स, उनके कैज़मीज़ बड़े अजीब-ओ-गरीब हालात पैदा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिक्स बैग होता है। इसमें बहुत से कवाकिब आपको नफ़ा दे रहे हैं, बहुत से कवाकिब आपको नुकसान दे रहे हैं, लेकिन अगस्त का महीना ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बड़ा पेचीदा है। इसे पैंडोरा बॉक्स कहूँ तो बेजाना होगा। बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की कैफ़ियत इसमें पैदा हो रही हैं। मैं आपके नफ़ा के लिए, आपकी फ़लाह व बहबूद के लिए यहाँ पे बैठा काम कर रहा हूँ। इख़वानुस्सफ़ा व ख़िलानुल वफ़ा, ब्रेदरन्स ऑफ प्योरिटी, जो हमारे शिया, इस्माइलिया और सूफ़ी स्कूल ऑफ थॉट के हुक्मा, मुनज्जिमीन, फ़लासिफ़ा, मशाहिर, उलमाए रासिख़ीन, अहले इल्म, अहले तरीक़त और शयूख़ मग़रिब, उनकी तालीमात का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अगस्त के महीना को आप अपने लिए किस तरह यादगार, साज़गार, मददगार बना सकते हैं। अगस्त के महीना में जितनी भी खराबियाँ, बुराइयाँ हैं, उनको आप अपने हक़ में बेहतर कर सकते हैं। और जो क़िरान सादैन होने जा रहा है, यानी ज़ुहरा और मुश्तरी का क़िरान होने जा रहा है, और शर्फ़ मुश्तरी जो 12 साल के बाद वाक़ हो रहा है, आप इस शर्फ़ मुश्तरी और क़िरान सादैन के तमाम मुफ़ीद असरात हासिल कर सकते हैं, जज़ब कर सकते हैं, ताहयात उन्हें अपनी पढ़ाई, कलाम, वज़ीफ़ा, विर्द के ज़रिए और तहरीर के ज़रिए, नक्श के ज़रिए जो खुद आप लिखेंगे, आप इसे मज़बूत तरीके से काबू कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं ना तो वैदिक सिस्टम की एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूँ और ना ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे अरब उलमा से इन्होंने हासिल की, बाबली, मिस्री, कल्दानी और इससे पहले की यूनानी, रूमी जो तंजीम थी, इल्म नजूम था, उसे अरब उलमा ने जमा किया और ये अम्बिया का इल्म है। तो मेरी बात को आप समझें, इसे स्किप मत करें। 7 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक कौकब मरीह, जो कि नहूसत का कौकब है, नहस असगर है, मसाइल पैदा करता है, मंगल दोष पैदा करता है, ऊर्जा दोषा के असरात पैदा करता है, शादी में रुकावट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, तलाक, जुदाई, अलहदगी, मुसीबत, परेशानी, दुश्मनों से खौफ और ख़तरात के तमाम असबाब का ये ज़िम्मेदार है। फ़ज़्ज़ाजिरात ज़जरा, कुरान में अल्लाह ताला सूरह साफ़ात में फ़रिश्तों की जिस जमात का ज़िक्र फ़रमा रहा है ना, कि वो शिद्दत करने वाले, सख्ती करने वाले, ग़ैज़ो ग़ज़ब और तैश पैदा करने वाले फ़रिश्ते हैं, वो फ़रिश्ते फ़ल्क़े मरीह के मालिक हैं, जो सूरह साफ़ात में बयान हो रहे हैं और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसे बयान किया। तो फ़ज़्ज़ाजिरात ज़जरा वाले जो फ़रिश्ते हैं, उनका ये ग़ुलाम मरीख़ मसाइल पैदा करता है। तो ये वबाल में आ रहा है 7 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक। तो मंगल दोष का, पूजा दोषा का तोड़ करने का बड़ा बेहतरीन वक़्त है। अपनी मुसीबतों, नाकामियों, परेशानियों का ख़ात्मा करने का बड़ा बेहतरीन वक़्त है। मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन-सा इस्म पढ़ना है, कौन-सी तिलावत करनी है और कौन-सा वफ़क़ आपने तैयार करना है और अपने पास रखना है। उसके बाद आप दुश्मनों पे फ़तह पाएँगे और मरीज़ के तमाम नाक़िस असात आपके दूर हो जाएँगे। फिर 9 अगस्त को ज़ुहल जो बुर्ज हमल में है, मरीख़ जो बुर्ज मीज़ान में है। आप हुस्न इत्तेफ़ाक देखिए, जो ज़ुहल है, ये बुर्ज हमल में है और ज़ुहल को बुर्ज हमल में हबूत होता है। सैटर्न वीक हो चुका है, ठीक है? कामिल तौर पर इसका डिटरमाइन बुर्ज हमल के 21 दर्जा पे होगा, लेकिन चूँकि हबूती बुर्ज में आ चुका है, तो वीक हो चुका है। और मीज़ान में सैयारा मरीख़ को वबाल होता है। तो ज़ुहल हबूत में, मरीख़ वबाल में और दोनों का आपस में मुकाबला हो गया और ये मुकाबला आप देखेंगे 7 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक चलेगा। लेकिन ख़ास तौर पे 9 अगस्त से इस मुकाबले का आगाज़ हो रहा है। मुकाबला नासैन, ज़ुहल जिसे इल्म नजूम में नहस अकबर माना गया है, उसके मुकाबले में मरीख़ को नहस असगर माना गया है। तो क़िरान नासैन जो अबू माशर बल्खी ने
किताब इक्तरानातुल कवाकिब व अहकामात कवाकिब में बयान किया है। उसका लुबे-लुबाब ये है कि ज़िलज़िले, तबाही, बर्बादी, नहूसत और खालफशार और जंगें और मसाइब पैदा होंगे। ये तो हैं आलमी हालात। मैं आपको ये बताऊँ कि ये वक़्त तमाम बुर्जों के लिए मुश्किलात लेके आया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ुहल हर इंसान के पैदाइशी ज़ायचा में अमूमी तौर पे रुकावटें, परेशानियाँ पैदा करता है, बाउंड्रीज़ लेके आता है, ढैया का सबब बनता है, कांतक शनि, आंतम शनि, रुकावट, साड़-सती और कई किस्म के ढाए, मूर्तियाँ और पाए पैदा करता है। ज़ुहल के पहलू होते हैं जो नुकसान देते हैं। अगर ये मुकाबला कर रहा है, अगर ये तरबीह बना रहा है, किसी दुश्मन घर में बैठा है तो आपको बहुत शदीद नुकसान देगा। आपके ज़ायचा के जिस घर में आता है वहाँ ये शदीद किस्म की रुकावटें पैदा करता है। ठीक है? अब आपके पास मौका है। ज़ुहल ताबूत में पड़ा है, मरी वबाल में पड़ा है, दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आ गए हैं। इस इंतहाई नहस तरीन वक्त से ही आपने अपनी किस्मत को पलटा देना है। कलाम इलाही की बरकत से, इसमें आज़म की बरकत से और वफ़क़ की बरकत से, ज़िक्र की बरकत से आप ज़ुहल की नौसत को भी परे कर देंगे, चूँकि वो वीक हुआ पड़ा है। तो उसको अपनी पड़ी हुई है और मरी को भी अपनी पड़ी हुई है। तो आप इन दोनों को दूर कर देंगे। ये कलाम, ये वफ़क़ आपको आगे जाके बताता हूँ। अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। 12 अगस्त को जैसे ही ज़ोहरा बुर्ज सरतान में दाखिल हुआ है, इसका क़िरान हो जाएगा कंजक्शन बिटवीन वेनिस एंड जुपिटर, जिसे क़िरान सादैन कहते हैं। सबसे साद तरीन वक़्त, सबसे मुबारक वक़्त ये हो रहा है। और फिर 12 अगस्त को ही मुश्तरी बुर्ज सरतान अपने शर्फी बुर्ज में होते हुए 14वें दर्जे से आगे का सफ़र शुरू करेगा और 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक मुश्तरी का शर्फी टाइम शुरू हो जाएगा 12 साल के बाद। क्या खूबसूरत वक्त है। फिर इसी दौरान आप देखेंगे कि 14 और 15 अगस्त में शर्फ कमर भी है और मून का सेक्सटाइल है जुपिटर के साथ और वेनस के साथ। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अच्छा, एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि इस महीने में हो क्या रहा है। शर्फ मुश्तरी 12 के 12 बुर्जों को फ़ायदा देगा। क़िरान सादैन आपके ज़ायचा के मुताबिक, आपके बुर्ज के मुताबिक आपको बहुत फ़ायदा देगा। 12 अगस्त को एनवेलोप मेस्टिक रेक्टेंगल बन रहा है। ये जो एनवेलोप मेस्टिक रेक्टेंगल है, इसको आप देखें ज़रा। मैं ज़ायचा पे कोशिश करता हूँ कि ये आपको दिखा दूँ ताकि आपको इसे समझने में आसानी मिले। 12 अगस्त को जो सूफियाना मुस्ततील बन रही है, ये आपकी किस्मत बदल देगी, यकीन करें आप। ये इतना पावरफुल टाइम है। आप ज़ायचे में देखें, मैं आपको समझाता हूँ। सैटर्न एरीज में है, ज़ुहल बुर्ज हमल में है, ट्राइन बना रहा है मरकरी के साथ जो कि लियो में है। ये बहुत अच्छा है। और मरकरी जो लियो में है वो सेक्सटाइल बना रहा है मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है। और मार्स जो लिब्रा में है वो ट्राइन बना रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। और प्लूटो जो कि एक्वेरियस में है सेक्सटाइल बना रहा है सैटर्न के साथ जो एरीज में है। सैटर्न जो एरीज में है सेक्सटाइल कायम कर रहा है यूरेनस के साथ जो कि जेमिनी में है। और यूरेनस जो कि जेमिनी में है सेक्सटाइल बना रहा है मरकरी के साथ जो कि लियो में है। सैटर्न एरीज में है और मार्स के अपोजिट है जो कि लिब्रा में है। और मार्स जो लिब्रा में है और मरकरी लियो में है, अपोजिशन बना रहा प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। उफ मेरे खुदा। मैंने नजमा दाऊद पे वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा हो। तो ये सूफियाना मुस्ततील बनी हुई है। ये मुस्ततील, ये सूफियाना रेक्टेंगल, नेस्टिक रेक्टेंगल, ये बड़ा अजीबोगरीब है। स्कॉर्पियंस, अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड मार्स है। अगर रात को पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड प्लूटो है। तो प्लूटो और मार्स पिछले कई महीने पहले इनका आपस में मुकाबला हुआ था। उन्होंने बहुत ख़राब किया आपको। अब इनका बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, बहुत बेहतरी आ गई आपके लिए। और एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये आपके, अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड सैटर्न है और अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका लॉर्ड यूरेनस है।
यूरेनस और सैटर्न भी आपस में सेक्सटाइल कायम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आपकी बहुत मदद हो रही है। तो ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का बन चुका है रेक्टेंगल, मिस्टिक रेक्टेंगल, सूफियाना मुस्ततील। आप अपने तमाम मसाइल को इस वक्त की कुव्वत से ख़त्म कर सकते हैं, मसाइल को हल कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखना है। अब इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाता हूं। जो एस्पेक्ट्स हैं, इनका एक बहुत ताकतवर पहलू कायम हो रहा है। 12 अगस्त को ग्रैंड एयर ट्राइन भी है, बहुत बड़ी बादी मुसल्लस कायम हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। यूरेनस जो कि जेमिनाई में है, ट्राइन कर रहा है मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है, और मार्स जो लिब्रा में है वो ट्राइन कर रहा है प्लूटो के साथ जो एक्वेरियस में है। ये ग्रैंड ट्राइन बन रही है 12 अगस्त को। फिर 12 अगस्त को एक और एस्पेक्ट है बहुत ताकतवर, और बहुत कम ऐसा होता है कि ये तमाम एस्पेक्ट्स एक साथ आ जाएं। डबल काइट बन रही है, डबल पितंग बन रही है। उसकी वजह यह है कि यूरेनस जेमिनाई में है, ट्राइन कर रहा है मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है। मार्स जो लिब्रा में है ट्राइन कर रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। यूरेनस जेमिनाई में है, सेक्सटाइल कर रहा है सैटर्न के साथ जो कि एरीज में है। और सैटर्न जो एरीज में है वो सेक्सटाइल कर रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। और दूसरा पहलू यह है कि यूरेनस जेमिनाई में ट्राइन कर रहा है मार्स के साथ जो लिब्रा में है, और मार्स जो कि लिब्रा में है वो ट्राइन कर रहा है प्लूटो के साथ जो कि एक्वेरियस में है। यूरेनस जेमिनाई में सेक्सटाइल कर रहा है मैर्करी के साथ जो लियो में है, और मैर्करी जो लियो में है सेक्सटाइल कर रहा है मार्स के साथ जो लिब्रा में है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या करेंगे, इतना बड़ा मिक्स बैग। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि पेंडोरा बॉक्स बन चुका है। इसकी कुव्वतों को आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम लोग खुश तो बहुत हो रहे हैं कि क़िराने सादैन आ रहा है, शर्फ़ मुश्तरी आ रहा है, तो लौहे मुश्तरी भी बनवाएंगे और आमाल सरंजाम देंगे तो हम माला माल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, तवंगर हो जाएंगे, गनी हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़े बड़े अजदहा आपके सामने हैं। मैंने अभी तक नॉर्थ नूड और साउथ नूड पे तो बात की ही नहीं है। अभी फिल वक्त कुफले सोबान भी चल रहा है। तमाम कवाकिब नॉर्थ नूड और साउथ नूड के नरगे में आ चुके हैं। मैंने कवाकिब के 12 अगस्त के जायचा की डिग्निटीज़ निकाली। तमाम कवाकिब वीक हुए पड़े हैं, बिल्कुल वीक हैं। हत्ता कि मुश्तरी जो अपने शर्फ में है वो भी +4 की ताकत पे खड़ा हुआ है हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में। और सैटर्न बिल्कुल सिफर पे पड़ा होगा, मार्स बिल्कुल सिफर पे पड़ा होगा, सन +5 पे अपनी ताकत दिखा रहा है। तो सबसे पहला जो इल्मी हदिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इस दुआ को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप मेरे साथ पढ़ें। 12 अगस्त को ये दुआ आपने लाजमी पढ़नी है, माना और मफहूम समझ के पढ़ें। इस दुआ के माना और मफहूम को जहन में रख के खुदावंद कुद्दूस से मदद तलब करें। इंशाअल्लाह ज़ुहुल और मरी के तमाम नाक़िस असरात से आप बचेंगे। ज़ुहुल और मरी के मुकाबला में बड़ी आफात, बलियात, परेशानियाँ, मुसीबतें पैदा होती हैं। हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं। इसका असर आप देखेंगे कि सियासी मामलात में भी पड़ेगा, मुल्की हालात में भी इसका बहुत बदतरीन असर आएगा। फिर आसमान ज़मीन की बहुत सी आफात आती हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े सानहे होते हैं। बड़ा पेचीदा महीना है अगस्त का। दुनिया का अमन ख़राब होगा, जंगें दोबारा से शुरू हो जाएंगी और जो चल रही हैं वो बढ़ जाएंगी। बहुत से मसाइल हैं, तो आप अपना दामन बचाइए। ये दुआ दुआए काफिल है, यानी अल्लाह ताला आपकी किफ़ायत करेगा, आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपको हर मुश्किल और परेशानी से बचाएगा। दुआ अन यफ्ताहु लका अबवाबुर रिज़्क़ि वल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा या काफ़िलल इबाद। ए रब, ए परवरदिगार, ए बंदों की मदद फरमाने वाले और उनकी मुश्किलों को हल करने वाले, व वाहिबल अरज़ाक, और उन्हें हर किस्म का रिज़्क अता फरमाने वाले। रिज़्क की जमा अरज़ाक, व वाहिबल अरज़ाक, और बहुत से कई किस्म के रिज़्क अता फरमाने वाले। रिज़्क इल्म देने वाले, रिज़्क सेहत देने वाले, रिज़्क अक़ल देने वाले, रिज़्क हिम्मत देने वाले, रिज़्क सआदत व बरकत देने वाले, और रिज़्क खुर्द-व-नोश देने वाले, और दुनिया की नेमतों का रिज़्क अता फरमाने वाले। व मवज़्ज़िउ,
और इज्जत आबरू अता करने वाले, वल अताया और अता फरमाने वाले, और जुकना। अब यहाँ पे कातिब ने गलती कर दी है, मैं यहाँ पे इसकी तस्हीह कर रहा हूँ। और जुकना आप पढ़ेंगे, और जुकना हमें रिज्क अता फरमा, नूरन फिल कल्बी नूर अता फरमा हमारे दिल में, व ज़ियाअन फिल वजही और चमक अता फरमा हमारे चेहरे पे, व आफियतुन फिल बदनी और बदन में हमारे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, वसअतन फिल माल और माल में हमारी वुसअत अता फरमा, वल इल्मी वल अमली व हुस्न सिफाती हमारे इल्म में, हमारे अमल में और हमारी सिफात में, हमारे किरदार में बेहतरी पैदा फरमा, सलाहिल आमाल हमारे अमाल की इसलाह फरमा, वन नवाया और हमारी ख्वाहिशात और हमारे इरादे दुरुस्त फरमा, अल्लाहुम्मा सातरा का व अफ़वा का व वादा का व हुब्बी का व कुर्बी का व कुर्बा का व रिदा का व लज़्ज़त नज़र इला वजहिकल करीम। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ अल्लाह हमारी सत्र पोशी फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमें अपनी पनाह में ले ले, अपनी मोहब्बत से, अपनी शफ़क़त से, अपने कुर्ब से, और तेरा कुर्ब ऐसा मिले कि तेरी रज़ा हो और हमें लज़्ज़त हासिल हो कि हम तेरे चेहरा करीमी की ज़ियारत करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जब खुदा बंदे कुद्दूस से आप लौ लगाएँगे तो ये क़िरान नासैन किधर जाएगा? इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इस दुआ को चाहें तो आप प्रिंट आउट करवा के इत्र लगा के अपनी जेब में रख लें, गले में पहन लें, ये तावीज़ है आपके लिए। इसको पढ़ लें, बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम 3 बार पढ़ना है, माना मफ़हूम समझ के पढ़ ना सकें तो मेरा वीडियो देख लें, सुन लें, इस दुआ में शामिल हो जाएँ। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फ़रमाएगा। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ुहुल चूँकि हबूत में है, और अगर आप ज़ुहुल के ढाया, तांतक शनि, आंतम शनि या किसी भी किस्म की पाया मूर्ति या साढ़े सती का शिकार हैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम आपका मून साइन पाइसिस है, एक्वेरियस है या एरीज़ है, तो आप साढ़े सती का शिकार हैं। तो आपको इन नहुस्तों से निजात हासिल करने के लिए इसमें इलाही या वहाब पढ़ना चाहिए। शम्सुल मारिफ अल कुबरा में शेख अबुल अब्बास बूनी मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़ुहुल के नाक़िस असरात से बचने के लिए आपको इसमें आज़म या वहाब पढ़ना चाहिए। या वहाब ए अता फरमाने वाले। तो आप फरमाते हैं कि जो इसमें वहाब की तिलावत करता है उसका रिज़्क कुशादा होगा, आपकी रुकावटें दूर हो जाएँगी, ख्वाहिशात नफ़सानिया से आप बचेंगे। और ये जो कार्मा सिस्टम है सैटर्न का कि ये बैकफायर देता है, नुकसान देता है, बाउंड्रीज़ पैदा करता है, आपको आपके अमाल का बदला देता है, वगैरह-वगैरह, इन तमाम नहूस्तों से आप बच जाएँगे। खुदावंद करीम आपको अपनी नेमतों से बहरामंद फरमाएगा। तो या वहाब का ये नक्श भी आप स्क्रीन पे देख लें। ये नक्श अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान खालिस में अर्क गुलाब हल करके अनार के कलम से आप ये नक्श लिख सकते हैं, या किसी भी कलम से आप ये नक्श लिख सकते हैं। और भी बहुत से नक्श हैं, मैं सारे आपको बताता हूँ। ये तो हमने रेमेडी की सैटर्न की। इस इतने बड़े ग्रैंड सेक्सटाइल में और ट्राइन में, और इसकी जो मेस्टिक रेक्टेंगल बन रहा है इस हवाला से मुस्ततील में, उसी तरह मैं आगे आता हूँ, बताता हूँ आपको। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इसमें वहाब आप कसरत से पढ़ें, आपको बहुत मदद मिलेगी। इसमें वहाब के जो आदद हैं वो 14 हैं। तो आप चाहें तो 14 तस्बीहात पढ़ सकते हैं, चाहें तो 14 मरतबा पढ़ सकते हैं, चाहें तो 140 मरतबा पढ़ सकते हैं, चाहें तो 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, 500 मरतबा पढ़ सकते हैं, 313 बार पढ़ सकते हैं। 1 तस्बीह, 3 तस्बीहात, 5 तस्बीहात, जैसे आपका जी चाहे। इसका ज़िक्र करें, ये वो वज़ीफ़ा नहीं है, ये इबादत है। इसको अपने ऊपर तारी करें, तो ज़ुहुल की नहूसत एकदम आपसे दूर हो जाएगी, छँट जाएगी। देखिए, मरी के बहुत से नाक़िस असरात हैं, मैं उनकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता। बुर्ज हमल और बुर्ज अक़रब का ये हाकिम है, वबाल में आ गया, मुसीबतें पैदा करेगा, आपकी मुखालफत होगी, दुश्मनों से नुकसान पहुँचेगा, ताल्लुकात ख़राब होंगे, जुदाई, तलाक़, अलहदगी के आसार पैदा हो सकते हैं। और बाकी अमूमी तमाम बुर्जों पे अगर पैदाइशी ज़ायचा में मरी आपका नाक़िस है, मैलिफ़िक है, तो आपके लिए बहुत मसाइल आएँगे, शादी में रुकावट होगी, घर बर्बाद हो जाएगा, तरक्की नहीं कर सकेंगे, तालीमी उमूर में दिक्कत, बचपन आपका बड़ा मुश्किलात में गुज़रेगा, चोटें बहुत लगेंगी, और बीमारियाँ आप पे हमलावर हो जाएँगी, दिल के मरीज़ हो जाएँगे। हर मैदान में आप शिकस्त खाएँगे, परेशानी का सामना होगा, खुद-एतमादी की कमी होगी, और दुश्मन आप पे गालिब आ जाएँगे। और किसी के साथ आपका
कभी भी समझौता कायम नहीं रहेगा, इख्तिलाफ़ात हर किसी के साथ रहेंगे, लड़ाई झगड़े नुकसानात, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आपकी अच्छी नहीं होगी। अगर आपका मार्स आपके लिए मैलिफ़िक है तो आपके लिए इसमें आज़म या जब्बारों का विर्द करना चाहिए। इसका ज़िक्र और इसकी तिलावत आपकी किस्मत बदल देगी। आपको मरी के तमाम नाक़िस असास से इसमें जब्बार बचाएगा। ये शम्सुल मारिफ़ अल कुबरा में इमाम अबुल अब्बास बूनी मिस्री राहिमहुल्लाह ने तालीम दिया है। 206 अदद हैं जब्बार के, आप 206 मरतबा पढ़ सकते हैं। ये नक्श आप देख रहे हैं इसमें जब्बार का, इस नक्श को आप सुर्ख कागज़ पर या सफ़ेद कागज़ पर सुर्ख कलम से लिखेंगे, रेड पेन से आप इसको लिखेंगे और इसे आपने अपने पास रखना है, फिर देखें क्या होता है। इसको तांबे के तावीज़ में बंद करके, चांदी के तावीज़ में बंद करके आप गले में पहने, तो देखें इंशाल्लाह आपकी कैसी मदद होती है। और इसमें जब्बार की तिलावत करने से आपकी हैबत बढ़ेगी, जो आपकी तरफ देखेगा वो खौफ खाएगा, आपके अंदर जलाल पैदा होगा, नज़र बद ख़त्म होगी, शैतानी असरात, खून के छींटे आना, बालों का कटना, जिस्म पे नील पड़ना और इवन के गैर मरई मखलूक का हमला आवर होना, ये सारे उमूर इल्म नजूम की रोशनी में मरीज़ से मुताल्लिक हैं। तो अगर आप खुदा न खास्ता शदीद किस्म के सिफली जादू टोना का शिकार हैं, तो इसमें जब्बार की तिलावत करने से जिन्नात, गैर मरई मखलूक, आसिफ, हर किस्म का इफ़रेत, देवपरी, जिन, भूत सब दफ़ा हो जाता है। मसान, मसबियान, अठरा वगैरह और औरतों के रहम के अमराज सब दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुबारक इल्मी तोहफ़ा जो आपकी खिदमत में ऑथेंटिक सोर्सेज़ से आपकी खिदमत में पेश किया है। अब चूँकि 12 अगस्त को क़िरान सादैन भी है, ये बहुत मुबारक वक़्त होता है, जब ज़ोहरा और मुश्तरी आपस में क़िरान कर रहे हैं, तो इनके क़िरान सादैन के इंतहाई मुबारक मौसर वक़्त में जो सबसे ताकतवर नक्श है, वो इसमें आज़म या वदूदो, ए वुद, बेपनाह शदीद मोहब्बत पैदा फ़रमाने वाले। या वदूदो, ए मोहब्बत को पैदा फरमाने वाले, मोहब्बत को तख्लीक करने वाले, मोहब्बत बाँटने वाले, मोहब्बत का दिल में इजरा फरमाने वाले और जज़्ब क़ुलूब करने वाले, थीजुल क़ुलूब करने वाले, तस्ख़ीर के लिए, अक्सीर के लिए, तीज के लिए, कशिश के लिए, मक़नातिसियत के लिए, दूसरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए इससे बेहतर नक्श नहीं है। जायज़ मकासद के लिए अगर आप इसमें वदूद की तिलावत करें, इसे आप 101 मरतबा पढ़ें तो आपको बहुत फ़वाइद होंगे। और ये नक्श जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसमें आज़म वदूद का नक्श है। इसके यकीन करें सैकड़ों नकूश हैं, सैकड़ों, जो उलमाए इल्म जफ़र ने, माहिरीन उलूम आफ़ाक व तफ़सीर ने तरतीब दी है, तालीम दी है। बीसियों बीसियों कुतब में सैकड़ों नकूश मौजूद हैं और इस हवाला से मेरी लौह बड़ी कारगर है, जिस लौह पे 26 से ज़्यादा अस्माए वदूद के मुख्तलिफ़ औज़ाई नकूश हैं, मलफूज़ी नकूश हैं, जो नहायत कारगर हैं, जिस लौह को मैंने लौहे महब्बत करार दिया था। तो इसमें वदूद, इसके आदद 20 हैं, इसका आप विर्द करें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये नक्श आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा ज़ाती इस्तेमाल का नक्श है। सिलसिला क़ादरिया रज़विया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली राहिमहुल्लाह का मुस्तख़रिजा और मामूल में है। सूफ़ी इक़बाल अहमद नूरी और हमारे क़ादरी, बरक़ाती, अशरफ़ी, रज़वी सिलसिला के बुज़ुर्गान दीन इस नक्श को जायज़ मकासद के लिए किस तरह इस्तेमाल करते थे। क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी नहीं है, मुवाफ़क़त नहीं है, नौबत तलाक़ तक पहुँच चुकी है, तो आप ये नक्श जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये किसी पाक साफ़ स्याही से कलम से आप लिख लें, ज़ाफ़रान से लिख लें तो बहुत अच्छा। इसे आप पानी में डिप करके या शरबत में या किसी मीठी चीज़ में डिप करके एक मरतबा पिला दें। शौहर राह रास्त पे नहीं आता तो वो आ जाएगा, बीवी शौहर को पिलाए तो शौहर राह रास्त पे आए। और अगर शौहर देखता है कि बीवी नालां है, नाफ़रमान है, नाहंजार है और गुस्ताख़ है और बेअदब है और सरकश है, तो उसे भी पिलाया जा सकता है। तो ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए और किसी को अपनी जानिब माइल करने के लिए जायज़ मकसद के तहत आप इसे इस्तेमाल करेंगे। नाजायज़ मकसद के तहत अगर आप ये नक्श इस्तेमाल करते हैं तो इन नक्श के खुद्दाम, इनके आवान, इनके मलाइक आपकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। आपकी ऐसी पुकाई करेंगे कि आप याद करेंगे। ऐसा बैकफ़ायर आएगा कि आप कभी भी ज़िंदगी में फिर सँभल नहीं पाएँगे। तो ख़बरदार, जायज़ मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसमें वदूद बहुत
फ़ायदा देगा आपको। जो लोग भी इल्म नजूम में थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध शगफ रखते हैं, वो जानते हैं कि शर्फ़ मुश्तरी 12 साल के बाद आता है और इसकी बहुत अहमियत है, इसके बहुत फ़वाइद मिलते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने सिर्रुल मकतूम फ़ी असरार इल्म नजूम में ये बयान किया है कि जब तक आप मार्स की रेमेडीज़ नहीं कर लेते, जुपिटर आप अपने लिए बेनिफिट नहीं कर सकते। जुपिटर को मुसख्खर करने के लिए, ताबे करने के लिए, अपने लिए बेनिफिट करने के लिए, और जुपिटर तालिस्मन उसकी इफादियत और उसकी ताकत और तासीर अपने लिए हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप मार्स की रेमेडी करें। इस हवाला से मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। अलावा अज़ी मैंने और भी शर्फ़ मुश्तरी और उसके तलासिम पे आप ख़वातीन हज़रात के बहुत इसरार के बाद मज़ीद वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। मैं आपकी बहुत रहनुमाई करूँगा शर्फ़ मुश्तरी पे कि आपको क्या-क्या करना है, कौन-कौन से नकूश और अलवा और तलासिम आपके लिए मुफ़ीद हैं। बताता हूँ आपको इंशाअल्लाह। तो सर-ए-दस्त मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देख लें, इसमें आपको तफ़सीलात मिल जाएँगी। इसमें अज़ीज़ का ये जो नक्श है, ये नक्श मरीज़ को मुसख्खर कर देता है, मरीज़ की तासीर पैदा करता है, दुश्मन पे गलबा पैदा होगा, फ़ौक़ियत मिलेगी, हुकाम मेहरबान होंगे, और जो आपके अंदर सुस्ती और काहली है उसका भी खात्मा हो जाएगा, नज़र बद से आपको निजात मिलेगी, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा होगा, रिज़्क़ में फ़रावानी आएगी। तो इसमें अज़ीज़ की तिलावत कीजिए, आपको बहुत नफ़ा मिलेगा। इसमें अज़ीज़ का नक्श या सलाम जो मुश्तरी का नक्श है, उसकी पुश्त पे अगर आप कुनंदा करते हैं, तमाम तर तफ़सील मैंने आपको वीडियो में बता दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 12 अगस्त को कायम होने वाली ये जो मिस्टिक रेक्टेंगल है, ये जो पुरअसरार मुस्ततील बन रही है, ये बहुत से बुर्जों की किस्मत बदलने वाली है, उथल-पुथल लाने वाली है, बदलाव लाने वाली है। आपकी ज़िंदगी के पैटर्न इन एस्पेक्ट से बदलने वाले हैं, बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये बदलाव आपके लिए मुनासिब हो, आपके लिए मुस्बत हो। तो शम्सुल मारिफ अल कुबरा में शेख अबुल अब्बास बुनी मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि चाहे ज़ौजी मसाइल हों, फ़र्दी मसाइल हों या मुस्ततील, उनके जमी नाक़िस असरात को ख़त्म करने के लिए इसमें सबूर, जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का इसमें आज़म है, सबूर, सब्र अता फ़रमाने वाले। आप किसी सख्त मुश्किल में, मुसीबत में मुब्तला होने से पहले ही ये नक्श अपने इस्तेमाल में लाएँ। इसमें सबूर का विर्द करें, इबादत करें, तिलावत करें, ज़िक्र इलाही करें, तो जिन उमूर के लिए आपने कोशिश की है, उनमें आप कामयाब हो जाएँगे। सख्तियाँ आपकी ख़त्म हो जाएँगी। अल्लाह ताला आपको आपकी आइज़ी इंकिसारी के बदले में सब्र करने की हिम्मत बख्शेगा, और आपको नुसरत, फ़तह, कामयाबी अता फ़रमाएगा और सरफ़राज़ फ़रमाएगा, और हतमी तौर पे आप कामयाब हो जाएँगे। इसमें सबूर के बारे में उलमाए इल्म रूहानियात फ़रमाते हैं कि ये बहुत बड़ा ख़ज़ाना इलाही है, आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो ये जो टाइम है, मिस्टिक रेक्टेंगल टाइम, इसमें अल्लाह का नाम नामी इस्म गिरामी सबूर अपनी पूरी ताकत के साथ जलवा फ़ग़न है। और 12 अगस्त को जो ग्रैंड एयर ट्राइन है, ये जो मुसल्लस-ए-बादी तैयार हो रही है, ये मुसल्लस-ए-बादी इमाम गज़ाली की मुसल्लस से मुताल्लिक़ है। इमाम गज़ाली की लौह मुसल्लस, अल्लाहु अकबर कबीरा, इसके बारे में तो कई कुतब मौजूद हैं। कौन से ऐसे माहिरीन उलूम जफ़र और माहिरीन उलूम फ़ल्किया रूहानिया नहीं गुज़रे जिन्होंने मुसल्लस गज़ाली का तज़किरा नहीं किया। इमाम गज़ाली की मुसल्लस सबसे कारगर है। तो इस ग्रैंड एयर ट्राइन में अगर आप लौह मुसल्लस लिखते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दीन और दुनिया के तमाम उमूर में आपको कामयाबी और फ़तह मिलेगी। इसे हरकारा भी कहते हैं। और नक्श मुसल्लस जो इमाम गज़ाली से मंसूब है, और उन्होंने इसकी तालीम दी और इस पे कई कुतब लिखी और उलमा ने इसकी तशरीहात लिखी। वक़्त नहीं है आपको इनकी तफ़सीलात से आगाह करूँ। ये गोया अलाउद्दीन का वो जादुई चिराग है, जिसे आप रगड़ें तो जिन हाज़िर होके पूछता है कि हुक्म कीजिए मेरे आका। तो अगर इस नक्श मुसल्लस गज़ाली को दुरुस्त वक़्त में लिखा जाए, जो 12 अगस्त को आ रहा है, तरतीब के साथ इसे लिखें,
तो आपको बहुत मनफ़ियत मिलेगी, दीन और दुनिया के फ़वाइद आप हासिल करेंगे। अब गुज़ारिश ये है कि ये तमाम नक़ूश और औफ़ाक़ और मुसल्लस ग़ज़ाली जिनका मैंने ज़िक्र किया है, 12 अगस्त को ये जो इतने बड़े-बड़े ग्रैंड सेक्सटाइल बन रहे हैं, काइट बन रही है, रेक्टेंगल बन रहा है और कवाकिब की जो पोज़ीशंस हैं, क़िरान सादैन है, मुक़ाबला नासैन है, शर्फ़ मुश्तरी है, तो इसके औक़ात में इल्म औफ़ाक़ सहीहा, इल्म जफ़र की रोशनी में मैं ख़ातम तस्ख़ीर कवाकिब तैयार कर रहा हूँ। यानी ऐसी अंगूठी तैयार कर रहा हूँ जिसमें तमाम कवाकिब को मुसख़्ख़र किया जाए और जो नक़ूश व अलवाह मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये सब उसमें मैं इंशाअल्लाह बनाऊँगा। इसमें हरूफ़ मुक़त्तआत के नक़ूश हैं, इसमें नक्श दरूद व सलाम है, इसमें नक्श तस्ख़ीर कायनात है, 213 का नक्श दुश्मन से हिफ़ाज़त के लिए है और तमाम रूहानी जिस्मानी अमराज़ के इलाज के लिए है। या अज़ीज़ों का नक्श मरी की नहूसतों से बचने के लिए है, फिर नक्श हिफ़ाज़त जान है, फिर नक्श तत्माइनुल क़ुलूब है, दिल की हिफ़ाज़त के लिए, दिल की मज़बूती के लिए और जज़्बात को दुरुस्त करने के लिए, बुरी आदत से बचने के लिए, सदमे, रंज और गम से निजात हासिल करने के लिए, डिप्रेशन का ख़ात्मा करने के लिए। ये चूँकि शर्फ़ कमर का भी दिन है, तो शर्फ़ कमर के अय्याम में ये नक्श तैयार होगा और इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसमें नक्श मुसल्लस ग़ज़ाली भी दे रहा हूँ, नक्श वहाब भी, नक्श रज़्ज़ाक़ भी, नक्श इसमें ज़ात अल्लाह भी और काफ़ हा या आइन साद भी इसमें मौजूद है। फिर इसमें जब्बार का नक्श, इसमें फ़ता, इसमें करीम और इसमें वदूद का नक्श। ये एक कामिल ख़ातम मैं तैयार कर रहा हूँ। लौहे मुश्तरी अलग से बना रहा हूँ और लौहे वदूद जो क़िरान सादैन यानी ज़ोहरा और मुश्तरी के क़िरान की लौह है, ये अलग से बना रहा हूँ। तो अगर आप इस किस्म की कोई भी लौह बनवाना चाहते हैं तो बर वक़्त स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप बुकिंग करवा सकते हैं। देखिए ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बार-बार इस महीने ये तालीम दे रहा हूँ कि आपको सूरह यासीन के बाद वाला सूरा, सूरह वस्साफ़ात पढ़ना चाहिए। कम से कम एक बार इसकी तिलावत करें और ख़ास तौर पे 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त लगातार अगर आप रोज़ाना इसकी तिलावत करेंगे तो आपको इसके बेपनाह फ़वाइद मिलेंगे। सूरह वस्साफ़ात में एक बहुत बड़ा राज़ है जिससे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने पर्दा उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है सफ़ दर सफ़ कतार बनाने वालों की। अल्लाह ताला जिन फ़रिश्तों की कसम इरशाद फरमा रहा है, सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कौकब ज़ुहुल के फ़रिश्ते हैं जिनकी अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, और सख्ती बरतने वालों की कसम, ये मरीह के फ़रिश्ते हैं। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, और मुसलसल ज़िक्र में मसरूफ़ रहने वाले, ये कौकब मुश्तरी के फ़रिश्ते हैं। हर सैयारे की अपनी एक खसूसियत है, उसके अपने असरात हैं और ये असरात कॉस्मिक रेज़ की शक्ल में एक साइंसी रूहानी अमल के तहत इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। जिस तरह शम्स है, शम्स आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी वज़ाक़ता, आपके ख़द-ओ-ख़ाल पे हुकूमत करता है। अमूमी इल्म नजूम में कमर आपके जज़्बात और दिल की सेहत के साथ मुताल्लिक़ है। आपका राइजिंग साइन जिसे लगना या ताले या राइजिंग स्टार कहते हैं, एसेंडेंट, ये बताता है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। मरकरी बताता है कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी फ़हम व फ़रासत, आपकी दानिश कितनी है, आपकी क़ुव्वत गोयाई कैसी है। वेनिस, इसका ताल्लुक़ आपकी मोहब्बत और मामलात मोहब्बत के साथ है, दिल के जो जज्बात हैं और फ़ाइन आर्ट्स के साथ है। मार्स का ताल्लुक आपकी डील के साथ है, आप मामलात को कैसे तय करते हैं, कितनी क़ुव्वत रखते हैं, कितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखते हैं और ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल करते हैं। जुपिटर का ताल्लुक सीधा-सीधा आपकी किस्मत के साथ है। सैटर्न का ताल्लुक आपके नज़्म व नसक के साथ है, आपकी हुदूद व क़ुयूद के साथ है, आपकी बाउंड्रीज़, आपके डिसिप्लिन, आपकी पाबंदियाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है। आप कैसा बर्ताव करते हैं और बदले में आप क्या पाते हैं। यूरेनस का ताल्लुक आपकी इनफरादियत के साथ है, आपकी यूनिकनेस के साथ है। आप कितने मुनफरिद हैं, कितने मुख्तलिफ हैं। नेपच्यून का ताल्लुक आपकी इमेजिनेशन के साथ है, आपकी तसव्वुराती दुनिया के साथ है, आपके ख़यालात के साथ है, ख्वाबों के साथ है, इल्हामात के साथ है, रूहानियात के साथ है। तो प्लूटो का ताल्लुक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, आपके अंदर कितना बदलाव आता है, आप मर के दोबारा किस तरह ज़िंदा होते हैं, आप गिर के दोबारा कैसे उठते हैं।
इन चीज़ों का ताल्लुक प्लूटो के साथ है। तो ये तमाम कवाकिब अपना अपना असर जो है वो रखते हैं, और फल मुदब्बिराती अमरा, ये उमूर इलाहिया के मुदब्बिर हैं, अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से ये अपना काम कर रहे हैं। हर कौकब का अपना एक फरिश्ता है, और उस फरिश्ता के ज़ेर असर फिर फरिश्तों की कई जमातें हैं, और उन जमातों में फिर उनके ज़मीनी फरिश्ते हैं, फिर उनके मातहत जिन्नात हैं, अरवाह हैं, आवान हैं, फिर करूबीन में से जो हामिलतुल अर्श हैं, उनका ताल्लुक भी इन कवाकिब के फरिश्तों के साथ है, और वो उन पे हुकाम हैं, और अस्माए इलाहिया उनका विर्द है, और कुरानी सूरतों के वो खुद्दाम हैं। ये बहुत बड़े राज हैं। इसे अगर आप इब्राहिमी मज़ाहिब में देखें तो कबाला है। अगर आप इसे खालिसतन आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में देखें तो ये सहीफ़ा जफ़र है, ये सहीफ़ा कामिला है, ये सहीफ़ा अलविया है, ये सहीफ़ा फ़ातिमा है, मुसहफ़ फ़ातिमा अल कबीर है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की तालीमात और इल्म जफ़र के हवाला से मेरा एक तारीख़ साज़ वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप लाजमी मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो मैं बात करने वाला हूँ शर्फ़ मुश्तरी की। जुपिटर यानी कौकब मुश्तरी, इसका ताल्लुक मालो दौलत के साथ है। मालो दौलत में वुसअत, नशोनुमा और अफ़ज़ाइश किस तरह की जा सकती है, अपने कारोबार को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ये आपके पैदाइशी ज़ायचा में मुश्तरी से मुताल्लिक है। आपकी तरक्की, आपका मालो मता, आपका असासा, आपके असबाब रिज़्क़, आपका इल्म, आपका तक़वा और आपकी रूहानियत मुश्तरी से मुताल्लिक है। इज़्ज़त नफ्स और खुशहाली, और फिर आपका इल्म, आपका इरफ़ान, आपका मज़हब, आपका अक़ीदा, आप कर्ज़ किस तरह अदा करते हैं, आपकी ग़ैबी मदद किस तरह से होती है, कैदी कैद से किस तरह छूट सकता है, या अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक पैटर्न में जकड़े हुए हैं, मुसीबतों परेशानियों का एक पैटर्न है जिसमें आप फँसे हुए हैं, तो उससे आप कैसे ओहदा बरा हो सकते हैं। तो ये जो कवाकिब का एक बहुत बड़ा डिज़ाइन बन रहा है, ग्रैंड सेक्सटाइल, ग्रैंड ट्राइन बन रहे हैं, और रेक्टेंगल बन रहे हैं, और डबल काइट्स बन रही हैं, और इसमें मुश्तरी और ज़ोहरा का कंजक्शन हो रहा है, और मून भी इसको सेक्सटाइल की नज़र से देख रहा है। तो इतना बेहतरीन वक्त है जिसमें जुपिटर कारगर साबित होगा। तो लौहे मुश्तरी मुसीबतों और परेशानियों से निजात में बड़ी मदद देती है। अगर आप ज़ाती सवारी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप दुश्मनों से हिफाजत चाहते हैं, अगर आप जादू टोना से बचना चाहते हैं, अगर आप पे बदअमलियात है, आपकी बंदिश लगी हुई है, नहूसों में जकड़े हुए हैं, अगर आप बीमार हैं, शिफा हासिल करना चाहते हैं, मुकद्दमात में फ़तह हासिल करना चाहते हैं, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के तफक्कुरात में जकड़े हुए हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, अगर आपका नसीब बंद है, अपना बंद नसीब आप खोलना चाहते हैं, तो लौह मुशरी आपके लिए बहुत मुफीद है, इससे आपको इस्तिफ़ादा करना चाहिए। मैं अमूमी लौह मुश्तरी बनाता हूँ। लौह मुश्तरी के हवाला से मैं आपको इंशाअल्लाह एक और वीडियो दूँगा, और इसमें आपकी जो तिश्नगी बाकी रह गई है, इस तिश्नगी को मैं ख़त्म कर दूँगा। लौह मुश्तरी जो मैं बना रहा हूँ, कई किस्म की बना रहा हूँ, आपके मकासद, आपके बुर्ज को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो लौ तैयार करूँगा, इससे आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये जितने भी नक़ूश औफ़ाक मैंने आपके सामने पेश किए हैं, पहले अस्माए इलाहिया के या बाद में, ये जो शर्फ़ मुश्तरी की लौ है, इसे अगर आप अपने पास रखते हैं, अपने ब्रीफ़केस में रखते हैं, अपने पर्स में, अपनी अलमारी में, अपनी दराज में, अपनी कार में, कारोबारी जगह पे, अपने दफ्तर में, अपने शोरूम में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आप रखें या लगाएँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया में बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक खुशकिस्मती से है, जो खुशकिस्मती को बढ़ाती हैं। इनमें जो दर्जा अव्वल की चीज़ है, अमलियात की दुनिया में, एस्ट्रोलॉजिकल और अकल्ट साइंसेज़ में, वो जुपिटर तालिस्मन है। तो लौह मुश्तरी इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत में इज़ाफ़ा करेगी, और अगर मुश्तरी कमज़ोर है या दुश्मन है, नाक़िस असरात देता है, जिसकी वजह से मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह वो मसाइल आपके हल हो जाएँगे। लौह मुश्तरी बनवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता फ़रमा सकते हैं।